फोनोवर्स ऐप का प्रॉपर जो पैनल है वो काम किस तरीके से करता है, इस पूरी की पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको लॉगिन के लिए इसका यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह जो नेम है सब बना कर दूंगा। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सभी के सामने खुलेगा जो भी इस पैनल को यूज़ करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ तो इसके अंदर डाटा मेरा दिखा रहा है, पर यहाँ पे ये डैशबोर्ड में सारा डाटा आपका दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रॉपर। अब यहाँ आप देख लीजिए, अब यहाँ फर्स्ट पे आ गया डैशबोर्ड, ये होम टैब आ गया। यहाँ प्रोडक्ट की डिटेल्स मिलेंगी, यहाँ पे यूज़र्स की डिटेल मिलेंगी, यहाँ पे आपको जो आपके ऑर्डर्स हैं कौन कौन से आए, कितने आए हैं, कहाँ से आए उसकी डिटेल्स मिलेंगी। यहाँ पे प्रमोशंस के जो इस ऐप में वो बैनर आता है वो मिलेगा। ब्रांड्स जो हैं ब्रांड्स से रिलेटेड डिटेल्स मिलेंगी, यहाँ पे कैटेगरी से रिलेटेड मिलेगी। एट्रीब्यूट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। नोटिफिकेशन ये हमने बंद करके रखा है। वेंडर्स वाला ये मेरे काम का है। बल्क डील्स ये भी मेरे काम का है, ये सब भी मेरे काम का नेचर। तो अगर आपको अपने डाटा रिपोर्ट्स में कुछ देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये पहला चीज़ है जो यहाँ से क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। कोई भी प्रोडक्ट चढ़ाना है तो प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट चढ़ाना है तो प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा। प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आए। एक तो आगे ऑल प्रोडक्ट के, अगर आपको देखने हैं जितने भी प्रोडक्ट हैं तो वो यहाँ ऑप्शन से दिखेंगे। इस पर एक बार हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो ये जितने भी मेरे प्रोडक्ट हैं यहाँ पर सब दिख जाएंगे। ये दिख गए यहाँ पर सभी प्रोडक्ट जितने भी हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक तो प्रोडक्ट को सर्च करना है तो यहाँ से सर्च हो जाएगा नाम से भी। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन दिया हुआ है। कैटेगरी में आप जाएंगे तो यहाँ पे यूज़ फ़ोन की कैटेगरी, आईफोन है, स्पीकर है, ऐसे सब है। मेरे को आईफोन देख रहे तो मैं आईफोन पे क्लिक करूँगा। जितने भी आईफोन है यहाँ देखो सारे आईफोन आ जाएंगे बस, जो आपने चढ़ाए होंगे आपके पैनल पे। फिर यहाँ पे ब्रांड्स का आता है, कोई भी ब्रांड्स को आपके देना है। मुझे एप्पल को ब्रांड देखना, सारा एप्पल आ जाएगा। इस तरह ब्रांड को फिल्टराइज हैं। स्टॉक में आप जाएंगे 0 से 5,000 रुपये के बीच में, फलाना ढिकना जो भी आपको देखना है। फिर यहाँ पे एक और भी है, ये मैन, ये क्या है, एक है यहाँ पे ये रहा प्रोडक्ट का टाइप्स है ऑल। यहाँ पे देखेंगे जो अभी तक अवेलेबल है इन स्टॉक, वो इस पर क्लिक करने से दिखेगा आपको कि अभी तक अवेलेबल कितना है। जो लो स्टॉक है, जो कम क्वांटिटी, वो दिखेगा। और जो बिक गया सारा आउट ऑफ स्टॉक वो यहाँ दिखेगा। इन स्टॉक पर मैं क्लिक करूँगा, जैसे भी ऑल स्टॉक पे है। अगर मैं इन स्टॉक पर क्लिक कर दूंगा तो ये सब मेरे पास अभी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं क्वांटिटी स्टॉक की दिखाता रहता है। तो इस तरीके से यहाँ प्रोडक्ट की डिटेल आएंगी। यहाँ पे ग्रेड आएगी, जो ग्रेड हम डाल कर रखते हैं। यहाँ पे ऐड बाई एडमिन ही मैंने एडमिन ने किया हुआ है वो, या अगर आप करोगे तो आपका नाम आ जाएगा। प्लेटफॉर्म क्या है, ब्रांड आ जाएगा। यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी, उसका प्राइस आ जाएगा। रिटेल वाला प्राइस शो करता है, होलसेल वाला नहीं करता है। अंदर जाने के बाद होलसेल का करता है। स्टॉक कितने क्वांटिटी में, जैसे इसके 10 पीस हैं, इसका एक है, इस तरीके से। स्टेटस क्या है, ये पब्लिक हो चुके हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई चीज़ देखनी है, एडिट करनी है, कुछ भी करना है, तो जैसे हमें ये प्रोडक्ट ही करना है, जो पहला वाला प्रोडक्ट है ये, तो इसके यहाँ पर हम साइड में जाएंगे। और यहाँ साइड में जाने के बाद यहाँ पे तो सीन आता है देखने का, तो यहाँ से आप इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हो आप। ठीक है, ये चेक करने के लिए हो गया। लेकिन अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को एडिट मारना है, तो एडिट मारने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट का, ये रहा। यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट। इसका यहाँ पर नाम वाम जो भी आपको एडिट करना है वो सब कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऑल प्रोडक्ट का पहला क्लियर। दूसरे पे चलते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट हमें नया चढ़ाना है तो चढ़ाएंगे कैसे, उसके लिए यहाँ पर आता है जी ऐड प्रोडक्ट एरा। इस पर क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से डैशबोर्ड खुल जाते हैं हमारे सिस्टम में। अब ये जो आपका डैशबोर्ड जो खुल के आया है, अभी इसका काम क्या है, कैसे काम करेगा ये। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम, अब प्रोडक्ट का जो नाम है, मोबाइल का जो नाम है वो नाम यहाँ डाल देंगे आप। इसके बाद वो कौन सी कंपनी का है, ब्रांड कौन सा है वहाँ पे। इसके बाद कैटेगरी कि वो किस कैटेगरी में आता है। जितने भी मोबाइल फ़ोन हमारे वो यूज़ कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर एसेसरीज है तो एसेसरीज में सर्च करेंगे, बाकी आईफोन है तो आईफोन में सर्च करेंगे। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, यूज़ फ़ोन्स का ऑप्शन है, ये यूज़ फ़ोन्स पर आपको क्लिक करना है। सभी फ़ोन्स में यूज़ फ़ोन आएगा। HSN कोड ऑटोमेटिक पकड़ लेगा ये। अगर उसको आप ऑनलाइन बिल दे रहे हैं तो उसका IMEI नंबर यहाँ डाल देना है आपको फ़ोन का। अगर आप IMEI डालते हैं तो ऑटोमेटिक IMEI के साथ बिल जाएगा। अदरवाइज ये ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हैं। जब बाद में बुक हो जाएगा तब भी आप उसको बैकएंड से बिल दे सकते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप उसको IMEI का जो बिल जाएगा यहाँ से आप चाहें तो डाल लो और चाहे तो मत डालो, बाकी तो आपको जो फर्म का बिल करना पड़ेगा। ये दोनों ऑप्शनल है, इनको छोड़ दीजिए, फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन। शो डिस्क्रिप्शन, अभी शो डिस्क्रिप्शन की बात आ रही है, कहाँ से आएगा। अब हमें कोई मॉडल लेना पड़ेगा, जैसे सपोज दैट कि मैं ले लेता हूँ अभी, चलो वीवो का V20 मॉडल है, मैंने ले लिया। मैंने वीवो का V20 यहाँ पे सर्च किया और देखिए AI मोड आता है गूगल पे। AI मोड पे क्लिक करेंगे तो शो डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक ये बना कर देता है। ये छोटा सा जो इसने बना कर दिया है, इसको यहाँ से कॉपी करो यहाँ तक, और कॉपी करके इसको यहाँ से आप पेस्ट कर देंगे इसके अंदर। ये शॉर्ट हो गया आपका, जो वीडियो के अंदर दिखाया जाता है ऐप में शो डिस्क्रिप्शन। लॉन्ग आ गए, लोगों पर प्रॉपर डिटेल्स देनी है। अब लॉन्ग के लिए आपको क्या करना है, स्पेसिफिकेशन इसको पूरे को यहाँ से आता कॉपी कर लो, ये वाला जो है इसको डाल दीजिए आप, तो ये लॉन्ग भी आपका आ गया।
पर देख के डालना है आपको सारा, ठीक है। अब मैंने ये डाला नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा। आप सेकंड ऑप्शन में आएंगे, यहाँ नेक्स्ट करेंगे, सेकंड आ जाएगा। सेम जो नाम आपने वहाँ किया था वहाँ SKU छोड़ देंगे, वहाँ पे वेरिएंट का नाम आ जाएगा, ग्रेडिंग कौन सी ग्रेड का फ़ोन है वही ग्रेड आ जाएगी। कलर में मिक्स कर सकते हैं आप, या जो कलर है वो कलर डाल सकते हैं। साइज़ जो है तो डाल सकते हैं, तो आप मिक्स कर दीजिए आप। उसकी MRP आप फ्लिपकार्ट अमेजन से चेक कर सकते हैं, क्या MRP है, बॉक्स पे लिखा है, अगर बॉक्स है तो। सिंगल पीस कितने का बेचना चाह रहे हैं आप, रिटेल प्राइस क्या है उसका, यहाँ पे रिटेल प्राइस आएगा। दुकानदार को क्या रेट पे देना चाह रहे हैं, होलसेल में क्या रेट देना चाह रहे हैं। मिनिमम क्वांटिटी, अगर आपने एक ही फ़ोन चढ़ाया है और वो एक ही फ़ोन है बेचने के लिए, क्योंकि जैसे हमारे पास सिंगल फ़ोन होते हैं सभी, तो यहाँ पे एक ही डालना है आपको, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ सिंगल ही डालना है आपको, ठीक है, एक डाल देंगे। अगर आपके पास जैसे कि कोई मॉडल है क्वांटिटी में, तो वहाँ पे आप दुकानदार मिनिमम उस फ़ोन के या उस प्रोडक्ट के कितने क्वांटिटी में ऑर्डर करें वो डाल सकते हैं। जैसे कि मैं कीपैड वाले फ़ोन का यहाँ पर 10 पीस डाल के रखता हूँ, तो कोई भी दुकानदार 10 पीस से कम में ऑर्डर नहीं लगा सकता। यहाँ पर मिनिमम होलसेल क्वांटिटी है, ठीक है। रिटेल में कोई नहीं होता है, उसके ज़्यादा प्राइस होते हैं, ये होलसेल के यहाँ प्राइस डाल देंगे आप। इसके बाद आपके पास स्टॉक की क्वांटिटी कितनी, टोटल स्टॉक है कितना, वो जो आप बेच रहे हैं उसकी वेट कितना है उसमें अंदर। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 1000 ग्राम सब पे डालना है। आपको कोई भी फ़ोन है तो वहाँ पे 1000 ही डालना है सभी पे। बारकोड अगर है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। इसके बाद ये यूज़ प्रोडक्ट का एक ऑप्शन है, इस पर जरूर टिक करना। अगर टिक नहीं करोगे तो 18% ये ऑटोमेटिक टैक्स जोड़ देगा। तो यहाँ पे आप इसको यूज़ पे क्लिक करेंगे। यूज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मार्जिन टैक्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर 5% डालेंगे तो 5% मार्जिन टैक्स में ये बिल बना देगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर 5 ही डालना है आपको सभी का, मोबाइल्स का, ये याद रखना, नहीं तो 18% लग जाएगा। कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा कि भैया टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे अगर अपने प्रोडक्ट की फ्री डिलीवरी देना चाह रहे हैं तो फ्री डिलीवरी पे क्लिक करेंगे, तो आपके डिलीवरी का पैसा आपको अपनी तरफ से देना होगा। टू डे डील्स में डालना चाहते हैं, जो ऑप्शनल ऐप आता है तो वहाँ टू डे डील में चला जाएगा। स्पॉन्सर्ड है या नहीं है वो आप डालना चाहते हैं, स्पॉन्सर्ड में चला जाएगा। एट्रीब्यूट्स हैं, फ़ोन की स्पेसिफिकेशन जो होती हैं हाईलाइट्स के तौर पे हम उन्हें बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, वेरिएंट कौन सा है फ़ोन का, 5G है 4G, तो हाँ जी ये 5G है। यहाँ मैंने 5G के यहाँ किया, ये ऐड को ऑप्शन यहाँ पर दिया है, मैं ऐड करूँगा तो एक लाइन नीचे बन के आ जाएगी। अब इस तरीके से यहाँ पे अब ये मांगे अलग अलग चीज़ें मांगेगा। जैसे कि ब्रांड पूछ रहा है, ब्रांड कौन सा है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि हाँ भाई जो मेरा ब्रांड है कौन सा है, तो ये ब्रांड था वीवो का, तो मैंने यहाँ पे ये वीवो सर्च किया और ये मैंने यहाँ वीवो कर दिया, वीवो आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे आप 4 मिनिमम चीज़ें डालनी है। डुअल सिम में, सिंगल सिम में, वो आपको डालना पड़ेगा, तो डुअल सिम में तो ये डाल दिया। ये आपको इस तरीके से जो आप देख रहे हैं 4 मिनिमम आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे हैं। फिर आती है जी मेन इमेज। मेन इमेज वो है जो थीम में ऐप पे बिल्कुल ऊपर दिखती है। अब आपको क्या करना है, अपने यहाँ जैसा सर्च किया था कोई प्रोडक्ट, अब ये इमेज पे चले जाएंगे। जैसे गूगल में ये आई था, गूगल था, ये ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे इमेज पे जाओ। अब वीवो का V20 चढ़ा रहे थे, हज़ारों फ़ोटो आ गए हैं। एक ऐसी फ़ोटो उठा जो थीम में सबसे अच्छी लगे, जैसे कि ये फ़ोटो अच्छी लगेगी, ये अच्छी लगेगी, ये अच्छी लगेगी, है ना, ये अच्छी लगेगी। कोई ख़राब सी फ़ोटो या ऐसी फ़ोटो नहीं है, इस तरह की फ़ोटो नहीं डाल सकते आप, है ना। और किसी कंपनी के ब्रांड का नाम नहीं आना चाहिए, जैसे कैसीफाई का नाम आ रहा है, ये ऐसा कोई भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट किसी का नाम यूज़ नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए वो फ़ोटो। अब जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, ये वीवो का V20, इस पर आप देख रहे हैं ये चारों तरफ से ख़त्म है, इस पर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ वीवो की ब्रांडिंग और ये फ़ोटो है। मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड करके मैं सीधा यहाँ से मैं करूँगा इस इमेज को सेव एज। मैंने यहाँ से किया और ये यहाँ पर मैंने चूज़ फाइल में गया और यहाँ से मैं इसको चढ़ा देता हूँ। यहाँ से चढ़ने के बाद आ जाएगा। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये तो ये आपका इस तरीके से फाइल हुई, इस तरीके से वहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे इसमें देखो क्या, चलो अच्छा हुआ ये आ गया। अब यहाँ पे दे रहा है ये कि इनवैलिड फॉर्मेट ओनली JPG, PNG, WebP अलाउड। मतलब इसमें 3 ही फॉर्मेट की फ़ोटोस आप अपलोड कर सकते हो, या तो JPG फॉर्मेट में हो, या PNG में हो, या WebP में हो। अब ये जो हम अपलोड कर रहे थे अलग थी, तो अभी जैसा मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी फ़ोटो। सपोज़ दैट कि मेरे को ये सैमसंग का चढ़ाना था, मैंने ये यहाँ पर चढ़ाया, तो कितना अच्छा आ रहा है, ये इस तरह JPG में आ गया। इसके बाद यहाँ पे आता है गैलरी इमेज। गैलरी इमेज मतलब जब एक थीम, मेन थीम होती है आपके, उसको जब स्वैप करते हैं साइड में, तो जो चेंज होने के बाद फ़ोटोज़ आती हैं वो वाली। यहाँ पे आप मैक्सिमम 8 फ़ोटोज़ है, तो 10 फ़ोटोज़, लेकिन मैक्सिमम आप 8 फ़ोटोज़ रख सकते हो। और कोई भी फ़ोटोज़ की जो MB है वो 2 MB से ज़्यादा कोई फ़ोटो होगा तो अपलोड नहीं होगा। यहाँ से आपको फ़ोटो अपलोड करना है। नेक्स्ट ये आ गया। अब आगे जाते हैं हम अपने इसके थर्ड पे, हाइलाइट्स एंड डैमेजेस। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की हाइलाइट्स डालनी है। जैसे कि हमने AI से पूछा था, यहाँ पे जब उसने हमें हाइलाइट्स दिए थे, तो ये वाली एक हाइलाइट्स डिस्प्ले का, एक प्रोसेसर का, एक मेमोरी का, एक बैटरी का, सॉफ्टवेयर का, 5 हो गए। एक एक करके कॉपी करो
और एक एक लाइन में जैसे यहाँ किया उसके बाद ऐड करो, इस तरह से इनके अंदर हाईलाइट्स आप डाल सकते हैं। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की वीडियो भी अपलोड करनी है, वीडियो भी आपको डालनी है, तो अपनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, उसको कॉपी करेंगे, उसका जो लिंक होगा उसको सबसे लास्ट वाले हाईलाइट्स में आपको डाल देना है, सबसे लास्ट वाले में। ऑटोमेटिक वो वहाँ पे यूट्यूब का वीडियो का प्ले बटन जो है वो भी आ जाएगा और यहाँ से प्ले करके भी यूज़र उसकी वीडियो को देख सकता है। अब अगर आपके फ़ोन में स्क्रैचेज़ हैं, डैमेज है, कोई पार्ट चेंज है, बैक कवर चेंज है, डिस्प्ले चेंज है, बॉडी चेंज है या कोई इशू है, तो आपको यहाँ डालना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी दी हैं। अगर जैसे बिल्कुल वो लोग कहे तो आप 7 डेज़ की वारंटी रिप्लेसमेंट ही हमारी ऐप देती है, तो आपको देनी ही पड़ेगी। सेकंड हैंड का नोटिस डालना चाहते हो डाल सकते हैं कि भाई ये इसके लिए दिस इज़ ए सेकंड हैंड फ़ोन, नॉट ए ब्रांड न्यू, काइंडली चेक थॉट्स बिफोर बाइंग, कि भाई चेक कर लो भाई खरीदने से पहले, सेकंड हैंड है, बाद में रिटर्न नहीं है। कोई ऐसा फ़ोन है S4 S5 ग्रेड का तो ये डिवाइस सेकंड हैंड है, न बिल्कुल नया नहीं है, ये लाइन ऐड कर सकते हो। LCD चेंज है बट वर्किंग है तो आप ये लाइन डाल लोगे। LCD का ग्लास ब्रोकन है बट वर्किंग है, ये लाइन डाल लोगे। LCD डैमेज है बट फ़ोन ओके, ये लाइन डालोगे। 7 डेज़ की रिप्लेसमेंट वारंटी ये भी डाल सकते हो, ऊपर वाली भी डाल सकते हो। डिस्प्ले में लाइन है ये, और बाकी S4 ग्रेड है तो ये लाइन डाल कर छोड़ दो ये इसके। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका जाके मेरे पास आ जाएगा। जब ये मेरे पास आ जाएगा तो मेरे पास इस तरीके से आएगा, यहाँ पे लाइव नहीं होगा वो, लेकिन ऐसे आएगा। फिर मैं क्रॉस वेरीफाई करके यहाँ से मैं पब्लिक कर दूँगा, वो ऐप आपका लाइव हो जाएगा। यहाँ तक का काम है आपका लाइव होने का, बाकी आपका सारा कुछ सिंपल है। अब आपका ऐड प्रोडक्ट बार बल्क में अपलोड करना है, ये ऑप्शन को कभी यूज़ मत करना, रिक्वेस्ट करता हूँ कभी भी यूज़ मत करना। पेंडिंग इमेज दिखा देगा पर आपके काम के नहीं। अब आपको यूज़र देखने हैं, वैसे भी ये आपको दिखेगा नहीं, बट यूज़र की अगर एक बार होगी तो यूज़र यहाँ, जैसे कि अभी 90,297 यूज़र हमारे पास है, ये मेरे काम का है, आपका नहीं है। अब आपको ऑर्डर देखना है कि आपको ऑर्डर आया नहीं आया, तो यहाँ पे ऑर्डर समरी है, ये ऑर्डर पर जाएंगे। ऑर्डर पर जाने के बाद ऑल ऑर्डर पर जाएंगे, यहाँ आपके सारे ऑर्डर का डाटा दिखाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप सेकंड वाले पे आ जाएंगे, ऑर्डर स्टेटस। स्टेटस में क्या जो ऑर्डर पेंडिंग में है वो पेंडिंग के दिखाएगा, देखो जैसे पेंडिंग के आगे सारे। इसके बाद जो कंफर्म हो चुके हैं पेमेंट आने के बाद वो यहाँ कंफर्म का दिखाएगा, कोई भी कंफर्म का नहीं है। इसके बाद जो शिप हो चुके हैं ये वो दिखाएगा, जो डिलीवरी हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर जो डिलीवरी दिखा रहा है वहाँ पे ये डिलीवर्ड है, और वो शिपिंग जो रास्ते में है वो। इसके बाद यहाँ पे जो कैंसिल ऑर्डर हुए वो भी है, जैसे हमारे पास ऑर्डर आने के बाद कैंसिल भी होते हैं, सारे ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, देखो आने के बाद भी कैंसिल हो जाते हैं, तो ये वो ऑर्डर है। इस तरीके से भी आपका जो स्टॉक है आप वहाँ से फ़िल्टर मार सकते हैं। पेमेंट मेथड पे अगर हम जाएंगे, अगर कि आपको देखना है कि किसी की पेमेंट आई है नहीं, तो पेड पे क्लिक कर दो, यहाँ सारे पेड वाले आ जाएंगे जितने भी पेड हैं। ऑल पे करोगे ऑल पे, पेंडिंग पे करोगे पेंडिंग पे, किसकी पेमेंट फेल हुई है तो फेल वाले भी पेंडिंग की दिखा देगा। किसको अपने रिफ़ंड किया है तो रिफ़ंड, देखो इनको मैंने रिफ़ंड कर चुका हूँ मैं। किसी भी कारणवश कोई डील नहीं हो पाती है, कुछ इशू आता है तो हम उनको रिफ़ंड भी कर देते हैं, उस चीज़ का ये। रिफ़ंड करने के टाइम याद रखना आपका 2% चार्ज करता है रिफ़ंड पेमेंट पे, अगर आप गेटवे के थ्रू वापस उसी में रिवर्स मारते हो तो रिफ़ंड ना हो कोशिश करना, क्योंकि 2% आप ही का कटेगा। और ये जो है आपका आएगा भी 3 दिन के उसमें, 3-4 दिन के उसमें। बाकी अगर आपको फ़िल्टर मारना है डेट के हिसाब से तो ये स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट 2 डॉलर का फ़िल्टर मारो, सारा डाटा यहाँ दिखा देगा। अब इसके बाद आपका यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रमोशंस मेरे काम का है, ब्रांड्स आपका नहीं है। कैटेगरी में आप देखना चाहे तो कैटेगरी बना भी सकते हैं और सारी कैटेगरी आपको दिख जाएंगी। एट्रीब्यूट्स जो आप बना कर रखते हैं वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर दिख जाएंगे। नोटिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ नहीं है, नोटिफिकेशन का मैंने अलग ही पैनल बनवाया है, इसलिए ये मेरे पास नोटिफिकेशन है। कोई भी आपका प्रोडक्ट है जो आपको क्विकली तरीके से बेचना है तो हम ऐसे भी देखते रहते हैं, तो हमारी तरफ से नोटिफिकेशन जाती रहती हैं। बट अगर आपको आने वाले टाइम में इस पर जब लाखों यूज़र्स हो जाएंगे और भी फास्ट डिलीवरी के लिए, फास्ट उसके लिए नोटिफिकेशन के लिए, वो भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से आप अपना जो प्रोडक्ट है इस पर चढ़ा सकते हैं और इसमें सारा डाटा, सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा।